तो पाक फ़ौज वहाँ भी कर रही है। पाक फ़ौज इंडिया की LOC के ऊपर कल बहुत फायरिंग हुई है और आपको वो पानी बंद करने की धमकियाँ दे रहा है और आगे से मौजूदा हुकूमत ने बड़े हर पार्टी ने और जवाब दिया, बगैर ऐलान पानी छोड़ भी रहा है और बिल्कुल ऐलान किया कि अगर आप पानी के ऊपर तो जंग है, आप पानी बंद करेंगे हम आपको मारेंगे, तो बिल्कुल मारेंगे। तो इन हालात में बिल्कुल सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, अपनी अना को मारना चाहिए और पाकिस्तान है तो सब चीज़ें हैं। खुर्रम साहब, फर्द वाहिद या शख्सियात से बालातर मुल्क नहीं होता। ये वो मुल्क है जिसने लियाकत अली खान साहब की शहादत भी देखी, मुत्तहदरा। ये वो मुल्क है जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की अदालती कत्ल भी देखा, फांसी भी देखी, मुत्तहदरा। ये वो मुल्क है जहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो साहबा की भी शहादत हुई, ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान का नारा लगाया। ये वो मुल्क है जहाँ पे आपके वज़ीर आज़म साहब नवाज शरीफ साहब को माज़ूल किया गया, उनको एयरपोर्ट पे वॉशरूम में बंद किया गया। कई नाजेबा नाकाबिल ज़िक्र वाक़यात हैं जो कि सियासी लीडरान को असीरी के दौरान, जिलावती के दौरान बर्दाश्त करने पड़ते हैं। बिल्कुल बाय द टाइम पॉलिटिक्स भी मैच्योर होती है ना, 80 की दिहाई में शायद नवाज शरीफ साहब भी एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में हो, मोहतरमा भी अलग स्टेट ऑफ माइंड में हो, मौलाना फजल रहमान भी अलग स्टेट ऑफ माइंड में हो, बादशाह खान साहब भी अलग स्टेट ऑफ माइंड में हो। तो बाय द टाइम पॉलिटिक्स भी मैच्योर होती है। 2006 में एक मीसा की जमहूरियत होता है, इन सबको समझ आता है यार कि एक दूसरे का गला काटने से बेहतर है कि सिस्टम को चलने दिया जाए। सिस्टम चलेगा तो मुल्क चलेगा ना, क्योंकि ये मुल्क है तो हम है, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखते हैं कि एक शख्सियत ऐसी है, उस शख्सियत को अपने आगे मुल्क की कोई सालमियत या मुल्की मामला नज़र नहीं आते। वो कहता है कि बस मैं हूँ तो सब कुछ है, वरना नहीं है। पाकिस्तान में वज़ीर आज़मों को पहले आप इकामे की बात कर लें, ठीक है, आप मेमो गेट के एक छोटे से ख़त की बात कर लें, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनके ऊपर आप जो है वो वज़ीर आज़म को घर भेजते रहे, रुखसत करते रहे और आप उनको डिस्कैंडलाइज करके उनको वापस लाते भी रहे, वापस आते भी रहे, क्योंकि सियासत में आना भी होता है, जाना भी होता है। सियासत में टाइम होता है, टाइम बड़ा मैटर करता है। आप एक बार वज़ीर आज़म बनते हैं, ठीक, लेकिन अगर आपके हालात आपके कंट्रोल में नहीं रहते समहाउ, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स है ना, कौमी सलामती पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वरना तो आप एक पेज पे थे, क्योंकि जितना खूबसूरत पेज वो था उतना खूबसूरत पेज तो किसी को नहीं मिला, इतनी प्लेन फील्ड तो किसी को नहीं मिली, इतना तो खेलने को ओपन ग्राउंड किसी को भी नहीं मिला। तो उस पेज के बाद अगर मुल्क की सालमियत खतरे में पड़ जाए तो मेरा ख्याल है कि मुल्की स्टेक होल्डर उठ खड़े होंगे भाई, वो एक्शन में आए। और आप एक बदनसीब वज़ीर आज़म हैं जिनको आईनी तरीके से निकाला गया, ऐवान से अदम एतमाद के तरीके से निकाला गया। सियासत में आपका टाइम खत्म हुआ, आप अवाम के पास चले जाते, लेकिन आप जाना चाहते थे किसी नादिदा कुव्वत के पास, अभी भी जाना चाह रहे हैं। ठीक, अभी भी मसला ये है, पाकिस्तान एक बहुत बड़े दौर से गुजरा है, बुरे दौर से गुजरा है। इकॉनमी को हमने बहुत मुतज़लज़ल देखा, इकॉनमी बंद, मतलब बहुत कुछ देखा हमने, लेकिन समहाउ इस वक्त पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स मुत्तहिद हैं कि हमें मुस्तहकम पाकिस्तान चाहिए, बिल्कुल चाहिए, हमें इस्तेहकाम चाहिए। लेकिन अभी भी एक शख्स या एक फ़र्द वाहिद, एक जमात, एक टोला, वो ये चाहता है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम आए। अदम इस्तेहकाम आएगा तो पाकिस्तान दोबारा से फिर से मुतासर नहीं होगा, दोबारा से जो हमारी मईशत का पहिया थोड़ा बहुत चलने लगा है, थोड़ा बहुत इस्तेहकाम आने लगा है, दुनिया में ट्रस्ट करने लगी है, स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होने लगे, इन्वेस्टमेंट आने लगी है, हमारे कर्जों का हजम कम हो रहा है, हमारा GDP बढ़ रहा है, हमारी क्या कहते हैं महंगाई की जो रेशो कम हो रहा है और आवाम की ज़िंदगी फ़ाल हो रही है, ज़िंदगी का पहिया आसान हो रहा है। तो अगर दोबारा से ये इंतशार फैलाया जा रहा है तो ये सीधी सीधी मुल्क दुश्मनी नहीं है, ये मुल्क दुश्मनी तो है। आप एक सीनियर आदमी है, सवाल मेरा ये है कि ऐसे लोगों को सज़ा क्यों नहीं दी जा रही? बिल्कुल आपने सही कहा आदिल भाई कि वो बलूचिस्तान में सैलाब के दौरान वो एक हेली गिरता है पाक फ़ौज का, उसमें हमारे एक जनरल साहब, 2 जनरल साहब वो शहीद होते हैं, हमारे जवान शहीद होते हैं। ये उस पर खुशियाँ मनाते हैं। ये हमने अपनी सियासी और अपनी होश जब से संभाला है कि कभी भी ऐसा वाक़या होता है तो कौम इकट्ठी होती है, लेकिन ये जो है उस पर खुशियाँ शादियाने बनाते हैं सोशल मीडिया पे। जाफ़र एक्सप्रेस पे दुनिया का जो हमला है इसको दुनिया के उसमें लिखा जा रहा है कि ये बड़ा हमला था और उस पे ये दहशतगर्दों की सपोर्ट पे नौयत का पहला वाक़या था जिसको बड़े पाक फ़ौज ने बड़ी महारत से क्लियर भी करवाया। उस पे ये दहशतगर्दों के साथ खड़े हुए होते हैं। ये इंडिया पानी बंद करने की धमकी देता है और एक फाल्स फ्लैग जो था उनका वो पहलगाम वाला, उस पे ये इनके तमाम अकाउंट आप चेक कर लें, वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और उनके हक़ में बात कर रहे हैं, दुश्मन के। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह भी ये पाकिस्तानी हैं या इनको कोई पाकिस्तान से कुछ लेना देना है, कुछ भी नहीं। हमारी गवर्नमेंट नहीं थी जब 2019 में अभिनंदन वाला वाक़या हुआ और हम पे उनके हत्यारों ने स्ट्राइक की,
तो हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हुए थे, कराची में भी, पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये मौका नहीं होता। हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं। ना हमारी सियासत है, ना हमारा कुछ है। ये उनसे पूछें जो इंडिया के अंदर हैं, जिनके घरों पे बम फेंक के उनके घर तो तबाह कर दिए ना अभी 50-60। उनका क्या कसूर है कि वो कश्मीरी है? आपने 7 से 8 लाख फौज वहाँ पर जमा की हुई है। आपसे आपके सिक्योरिटी फेलियर है ये, जो इंडिया के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं, भारत के अंदर से उनके साथ ही वहाँ तो कह बहुत रहे शदीद इंतशार है, कईयां बटी हुई हैं, झंडे बहुत बहुत मुख्तलिफ झंडे बने हैं वहाँ। आप 8 लाख फौज रख के, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं आपकी इतनी, आप उसके बावजूद नहीं कंट्रोल कर पा रहे। हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। हम तो, पाकिस्तान जो है वो काफ़ी अरसे, काफ़ी सालों से, मुशर्रफ दौर से लेके आए थे, दहशतगर्दी के शिकार हम हैं। बिल्कुल है। तो हम कैसे किसी की, कहीं किसी बेगुनाह का कत्ल होता है या दहशत, हम उसकी कब हमायत करते हैं? आज कल हुकूमत ने इनको ऑफर की कि आपके पास सबूत हैं, आप लेके हम आपकी हेल्प करेंगे।